जय श्री राम। आज कुंडली में ना बनने वाले बहुत अत्यंत शुभ फलदायी योग के बारे में बात करेंगे। देखो, एक इंसान को क्या चाहिए? पैसा चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, समाज में मान सम्मान चाहिए। ठीक है। अब पराशर जी ने ना बहुत ही एक अच्छा सूत्र दिया है। आप अपनी अपनी जन्म पत्री खोल के देखिए। अगर ये सूत्र मैच होता है ना, तो मैं गारंटी के साथ 100% श्योरिटी के साथ आपको बोलता हूँ कि आपके पास पैसा होगा, मान सम्मान होगा और समाज में ना आपको एक अच्छे व्यक्ति की तरह आपको प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। और आप अपना तो अच्छा करोगे ही करोगे, साथ साथ में आप अपने सबॉर्डिनेट्स या अपने कॉन्टेक्ट्स में जितने लोग हैं उनको भी हेल्प करोगे। ठीक है। आपके पास इतना पैसा होगा, इतना धन होगा। इसको कहते हैं राज सुख देने वाला धन कुबेर योग। ठीक है। वो कैसे बनता है उसके ऊपर बात करेंगे। देखो, यहाँ पे मैंने एक कुंडली बनाई। कुंडली है धनु लगन की। अभी इसके नियम क्या है? पहला नियम ये है कि जो लग्नेश है ना वो स्ट्रांग होना चाहिए कुंडली के अंदर। अब लगन स्ट्रांग कब होगा? लग्नेश। तो जो आपके पहले घर में राशि होती है उसका जो मालिक होता है उसको लग्नेश कहते हैं। मान लो वहाँ पे 2 नंबर की राशि है तो हम शुक्र को लग्नेश बोलेंगे उस कुंडली में। 1 नंबर की राशि है तो हम मंगल को लग्नेश बोलेंगे। ठीक। उस हिसाब से आप देखो आपकी कुंडली में लगन में कौन सी राशि है, उसका जो मालिक है ना वो आपका लग्नेश होगा। वो मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है। कोई भी राजयोग बन जाए, ठीक है, अगर लग्नेश मजबूत है ना तो उस राजयोग के आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। अब यहाँ पे देखो, धनु लगन की कुंडली मैंने बनाई है फॉर एग्जांपल, और उसके अंदर जुपिटर मजबूत कैसे होगा? तो पहले तो वो अच्छी राशि में हो। अच्छी राशि कौन कौन सी हो गई? 9 नंबर उसकी खुद की राशि है, धनु राशि। 12 नंबर भी उसकी खुद की राशि है और 4 नंबर में वो उच्च का होता है। ठीक है। तो ये 3 राशियाँ तो बड़ी मजबूत है गुरु को लेके। अब कौन सी रह गई? सूर्य की, मंगल की, क्योंकि चंद्र की तो यहाँ पे भी आ गई ना एक्सोल्टेड में। तो अगर जुपिटर धनु लगन की कुंडली हो और जुपिटर 9, 12, 4, 1, 8, 5 इन 6 राशियों में है तो आपका लग्नेश मजबूत है। फर्स्ट पॉइंट से। ठीक है। अब दूसरा ना, जुपिटर की आप डिग्री देख लो। अगर 10 डिग्री से 22 डिग्री के बीच में तो ये आपको 100% रिजल्ट देगा। डिग्री भी मायने रखती है। ठीक है। 100% रिजल्ट देगा। और दूसरी कंडीशन क्या है ना, कोई मेलिफिक उसको देखने नहीं चाहिए। मेलिफिक प्लेनेट कौन कौन से? शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य। ठीक है। चलो, सूर्य तो उसका मित्र है, मंगल भी उसका मित्र है, बट मेलिफिक नेचर छोड़ेंगे नहीं वो अपना। ठीक है। तो कहीं से वो उससे दृष्ट ना हो। ठीक। अगर दृष्टि आ गई तो नो डाउट मंगल सूर्य इतना परेशान नहीं करेंगे, बट मेलिफिक क्या होता है ना, मेलिफिक एसोसिएशन में जब कोई अच्छा प्लेनेट आ जाता है, शुभ प्लेनेट आ जाता है, तो उसके अंदर वो ना संघर्ष ऐड कर देता है। ठीक है। ये बेसिक नियम है पराशर जी के। तो अकेला बैठा हो, खुद की राशि में हो, मित्र राशि में हो, उच्च का हो, और मान लो कोई शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, शुक्र ने गुरु को देख लिया, बुध ने गुरु को देख लिया, चंद्रमा ने गुरु को देख लिया, तो एक एड ऑन पॉइंट है, लगने से आपका मजबूत हो गया। ठीक है। अभी दूसरा नियम समझो। दूसरा नियम क्या है? ठीक है। दूसरा नियम मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले आपने ये देख लिया कि कुंडली के अंदर लग्नेश मजबूत है। ठीक है। तो पहला अपना नियम था स्ट्रॉन्ग लग्नेश। आई होप ये दिख रहा होगा, स्ट्रॉन्ग, यस दिख रहा है। अब दूसरा नियम क्या है ना, दूसरे नियम में आपको ये देखना है कि आपकी कुंडली का जो केंद्र स्थान है ना उसमें कोई भी 2 ग्रह अच्छी कंडीशन में हो, यानी 2 प्लैनेट्स इन गुड पोजीशन। तो नियम वही है। अच्छी पोजीशन के नियम क्या है जो अभी मैंने डिस्कस किया? या तो प्लैनेट, ठीक है, एक्सोल्टेड हो, ठीक है, उच्च का हो, या तो फ्रेंडली साइन में हो, या तो ऑन साइन में हो। ठीक। तो ये कंडीशन क्या होती है? प्लेनेट की अच्छे होने की कंडीशन होती है। तो पहला नियम वो होगा कि लग्नेश स्ट्रॉन्ग हो। दूसरा नियम कि केंद्र के अंदर 2 प्लेनेट ऐसे होने चाहिए, ठीक है, जो अच्छी कंडीशन में हो। और वो 2 प्लेनेट, अभी जो थर्ड रूल है वो, ये जो 2 प्लेनेट है ना जो अच्छी कंडीशन में केंद्र के अंदर, वो एक दूसरे से केंद्र में हो। ठीक है। परस्पर केंद्र स्थानों में। इसको कैसे देखेंगे? लेट सपोज देखो, यहाँ पे कुंडली बनाई, यहाँ पे मैंने जुपिटर को रख दिया। ठीक है। तो लग्नेश स्ट्रॉन्ग हो गया, खुद की राशि में चौथे घर में बैठ गया। अब लेट सपोज यहाँ पे मरकरी बैठा है। ठीक है। 10th हाउस में मरकरी बैठा है। ये क्या हुआ? जुपिटर केंद्र में, अभी दूसरा रूल लगाते हैं, केंद्र में जुपिटर 4th हाउस में इज़ वेरी गुड, खुद की राशि में बैठा है। यहाँ पे मरकरी एक्सोल्टेड बैठा है 10th हाउस में। अब क्या होगा? अब ये 2 प्लैनेट है ना एक दूसरे से केंद्र में, वैसे भी ये केंद्र हाउस ही से, ठीक है, बट मान लो ऐसी कोई कुंडली नहीं बनती
जुपिटर यहाँ होता, ठीक है, बट राशि जो मैंने बताई वो होनी चाहिए। तो यहाँ से हमें केंद्र गिनना है, समझ रहे हो। तो या तो लगन से केंद्र में हो वो 2 प्लैनेट, या तो एक दूसरे से केंद्र में हो। अभी केंद्र हाउसेस आपको पता ही होगा, 1, 4, 7, 10 ये हाउसेस देखने हैं, ठीक है। गलती मत करना, राशि मत देख लेना। यानी कुंडली का जो ये हाउस, ये वाला पोर्शन है ना, वो केंद्र हाउसेस है, समझ गए। तो अब पूरा ना इसको मैं एक क्रक्स देता हूँ कि भाई ये वीडियो में हमने अगर किसी की जन्म पत्री में हमें ये सुख देखना है तो हम कैसे देखेंगे। सबसे पहली चीज़, लग्न स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग होने की कंडीशन मैंने डिस्कस कर ली आपसे। उसके बाद आप उस पत्री में ना केंद्र देखो, केंद्र स्थान के अंदर 2 प्लैनेट अच्छी कंडीशन में होने चाहिए, ठीक है, कोई भी 2 प्लैनेट, और वो या तो एक दूसरे से केंद्र में हो। अगर केंद्र में है तो एक दूसरे से केंद्र में ही आएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, चलो केंद्र में नहीं है, ठीक है, केंद्र के बाहर है। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, चलो मान लो यहाँ तो जुपिटर मरकर, यहाँ पे 5th हाउस में मंगल है, ठीक है, 5th हाउस में मंगल है और यहाँ पे मून है। अब क्या हुआ, देखो मंगल खुद की राशि में 5वें घर में बैठा है, चंद्र खुद की राशि में 8वें घर में बैठा है। बट अब जब मंगल से चंद्रमा की दूरी गिनोगे ना, तो देखो 1, 2, 3, 4, समझ रहे हो, केंद्र में आ गया ना, अपने से चौथा चला गया। तो 4th हाउस केंद्र का होता है। आपको उस पर्टिकुलर प्लेनेट से देखना है, तो या तो आपको केंद्र के अंदर 2 प्लेनेट अच्छे मिल जाए, या कहीं पे भी कुंडली में 2 प्लेनेट ऐसे मिल जाए जो एक दूसरे से केंद्र में हो, प्लस उनकी कंडीशंस अच्छी हो, ठीक है। ये राज सत्ता का सुख देता है, ठीक है। ये व्यक्ति बहुत बड़ा मंत्री बनता है। आप किसी का भी ना, जो सेलिब्रिटी, उनका चार्ट उठा के देख लेना। आप सचिन तेंदुलकर के चार्ट में देखना, उनके 7th हाउस में मार्स उच्च का है, 10th हाउस में सन उच्च का है, सूर्य उच्च का है, ठीक है। एक दूसरे से केंद्र में आ गए दोनों उच्च के प्लेनेट। ऐसे कई सेलिब्रिटीज़ है, आप चेक करके देख लेना। और अगर आपकी कुंडली में बन रहा है तो बहुत अच्छा है। तो ये था आज के वीडियो में। और अभी अनाउंसमेंट 17 जुलाई से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको इंटरेस्ट है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। जय श्री राम।